हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो अभी कुछ ही घंटों पहले एक न्यूज़ आई है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। जो आरपीएससी, जो एपीओ एपीपी कह लो, आप जो भी कह लो, उसके जो रूल्स थे वो गवर्नर ने चेंज कर दिए, नोटिफाई कर दिए। गवर्नर नोटिफाई कर दिया है, तो उसके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं यहाँ पे सारे लॉ के सब्जेक्ट्स धीरे धीरे डील करने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज डील कर रहा हूँ, और जो भी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। अपडेट्स, वैकेंसी, कुछ भी रिलेटेड होता है तो आप देखना, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें ख़त्म करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो साहब, एग्ज़ाम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब देखें हुआ क्या है, देखो सीधा टॉपिक पे आते हैं। हुआ क्या है, देखो मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ आपको, है ना। अब देखो हुआ क्या है, ये देखो आज डेट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 9/2/2024 को। इसमें देखो हुआ क्या है, द गवर्नर ऑफ राजस्थान, यहाँ पे मैं ये पेन ले लेता हूँ, हाँ। द गवर्नर ऑफ राजस्थान हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स, फर्दर अमेंड द राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबॉर्डिनेट रूल्स 1978। अमेंड कर दिए गए हैं बहुत सारे, जो हमारे जो क्राइटेरिया, सिलेबस, जो भी अलग अलग चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, ड्रास्टिक चेंजेस की गई है ना। तो चलो एक बाय एक उसको देखते हैं क्या क्या हुआ है। देखो सबसे पहले, कौन एग्ज़ाम दे पाएगा एज में, 21 साल से 40 साल तक वाले सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तो राजस्थान में एप्लीकेबल है ही लगभग मोस्ट ऑफ दी वैकेंसी में 21 से 40 देते ही हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, जितना छोटा हो सके छोटा रखने की कोशिश करूँगा आपको, और आपको डिटेल में भी बताऊँगा, है ना। अब देखो, अपर एज लिमिट, यहाँ से रिलैक्सेशन इनको प्रोवाइड हुआ है। किन किन को रिलैक्सेशन प्रोवाइड है, 5 साल मेल कैंडिडेट्स को, जो SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, इनको 5 साल। 5 साल UR जनरल कैटेगरी महिला को, और 10 साल जो जनरल कैटेगरी की महिला नहीं है उनको, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये तो 3 रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन आते हैं और जल्दी। जो देखो जो भी है ना इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए, ताकि आप सीधा उन्हीं पे आपकी नज़र जाए और आपका टाइम बर्बाद ना हो। शैल बी, जिसने 31/12 इन्होंने कट ऑफ, मतलब एज की डेड ये सेट की है क्राइटेरिया, 31/12 जो ये मान लिया जाएगा, ये पढ़ लेना, कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एज लिमिट जिसकी 31/12 की थी, डीम टू बी एज ऑन, उसको मान लिया जाएगा, वो 31/12/2024 को भी उतना ही है ना। बेसिकली एज रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे। अब देखो अपन आते हैं अब सीधे काम की बात पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, ये अपन लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो पहले क्या होता था ना, सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, कौन सा वाला, मेंस एग्जामिनेशन, है ना। अब इन्होंने कर दिया 2 स्टेजेस। पहले होता था मेंस प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू, है ना। अब इन्होंने कर दिया है क्या, 2 स्टेजेस। अब होगा प्री एग्ज़ाम, और उसके बाद होगा क्या, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, समझ गए। क्वालिफाइड फॉर द एडमिट विल नॉट बी काउंटेड। अब देखो एक ये अच्छी चीज़ भी कह लो, या RJ जैसी चीज़ कह लिए क्या, कि जो प्री होगा ना उसके नंबर मेंस में नहीं जुड़ेंगे। जैसे RJS प्री में होता है, आप प्री लिया है, इसके 15 टाइम्स कॉल कर दिया जाएगा आपको, और आप सीधा मेंस में दे लेंगे। जो भी मेरिट बनेगी सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मेंस एग्ज़ाम में आपके जितने नंबर है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये देखो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू 15 टाइम्स, मैंने जो आपको अभी बताया, अगर प्री में जो क्लियर करेगा उसका 15 टाइम्स आप मेंस में बैठेंगे, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब ये देखो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा एग्जाम, सब जितने भी भर्ती होगी सब एग्जाम से होगा, कोई डिपार्टमेंटल वाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये सबसे बड़ा चेंज है, इन्होंने कह दिया साहब पहले एक्सपीरियंस होता था, अब इन्होंने कह दिया नो एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट आओ, APO का एग्ज़ाम क्लियर करो और नौकरी ले जाओ, सिंपल, कोई फंडा नहीं रखा इन्होंने। एक्सपीरियंस हट चुका है, इसकी ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ कह लो। मतलब APO में पहले बच्चे फ्रेश वाले इसीलिए नहीं दे पाते थे, अब दे सकते हैं। पर अभी देखते हैं आगे, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है
वो दे सकते हैं या नहीं, या फिर जिसका बार में एनरोलमेंट होगा वही होगा, वही एग्ज़ाम दे पाएगा। मेरे ख्याल से जब वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो वो उसमें उसमें बताया होगा कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। तो हाल फिलहाल तो इन्होंने यही कहा है कि डिग्री इन लॉ सफिशिएंट है आपके फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्कीम और सिलेबस क्या होगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब देखो क्या है, अब इसमें यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी, ये तो होगा, प्री एग्ज़ाम तो होगा। देखो मैं आपको यहीं बता देता हूँ सीधा, जो दो एग्ज़ाम हो गए प्री और मेंस। जो प्री एग्ज़ाम होगा ना उसमें 70% लॉ, ये होगा ऑब्जेक्टिव, प्री होगा ऑब्जेक्टिव MCQ, है ना। मेंस होगा रिटन, RJS मीन्स टाइप में। मतलब समझ लो ये RJS टाइप में हो गया है, बस इंटरव्यू नहीं है इसमें। तो अब देखो प्री में आपको 70% लॉ देखने को मिलेगा और हिंदी इंग्लिश आपको 30 देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं कंपोजिशन किस हिसाब से किसका कितना क्वेश्चन होगा, वो तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तभी पता पड़ेगा सबको। ठीक है, अब देखो मेंस एग्जामिनेशन का क्या रहेगा। इन्होंने बस प्री का यही बताया, मेंस का तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, बट प्री का नहीं बताया इन्होंने डिटेल में कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा, है ना। अब देखो लॉ के, अब मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। लॉ में 300 क्वेश्चन 3 घंटे, हिंदी इंग्लिश 50-50 यानी 100 नंबर का हो गया ये, इसके लिए 2 घंटे। तो ये चीज़ रहेगा। हाँ ये भी देख लो, अब दोनों पेपर में, इसमें भी आपको 40% लाना है क्वालिफाई करने, इसमें भी 40% लाना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें तो लिया है 60% बट इसमें 39% रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। 5% रिलैक्शन SC ST को। अब देखो, अब आते हैं सिलेबस पे क्या चेंज हुआ है। मतलब ये देखो, ये सिलेबस है ना रिड्यूस कर दिया है, पहले बड़ा था। पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा था NDPS भी आता था, PCPNDT भी आता था, FSS एक्ट FSSA भी आता था, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब नहीं है, अब देखो IPC, एविडेंस क्रिमिनल, SC ST एक्ट, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोबेशन ऑफेंडर्स, आर्म्स एक्सरसाइज, मतलब काफ़ी छोटा कर दिया। पहले आई गेस 16 आते थे लॉ में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो देखो IPC 1 2 3 4 5 6, 11 में से तो 6 तो आपके RJS में ही आते हैं। तो आधा फ़ायदा तो आपको 50% से ज़्यादा तो यहीं मिल गया। बचे क्या है इसमें, एक ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट है SC ST एक्ट, एक आर्म्स थोड़ा सा बड़ा है, एक शायद एक्साइज एक्ट बड़ा है, बाकी ये दोनों तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे हैं। तो फिर बचा ही क्या है, लगभग RJS के 50% से ज़्यादा तो मैच हो ही गया। तो आप RJS की तैयारी कर लो, साथ में ये 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेना, प्री निकालना है बस, पूरा फोकस फिर मेंस पे। अच्छी बात है इंटरव्यू भी नहीं है, इंटरव्यू होता तो आपसे पूछा जाता आप फ्रेशर हैं तो आप को क्यों लें जब एक्सपीरियंस वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात फ्रेशर के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरी बात लिख लो। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वहाँ आपको फेस करते हैं, जैसे RJS में पूछते हैं आप क्यों बनना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे करोगे, जिन लोग, तो हम एक्सपीरियंस वालों को क्यों ना लें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, वरदान बन के आया है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, अब देखो डिटेल्स फॉर ये, जैसा मैंने बताया कि जो भी डिटेल जो एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसका उसमें बताया जाएगा। अब सब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम होगा कब। तो देखो मेरे हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था कल, वो मैंने डाला था, उसमें मैंने डिटेल डिस्कस किया था कि APO का चल क्या रहा है। कल बनाया था मैंने और आज इसका ये पास हो गया है गवर्नर से। तो उसमें मैंने बताया था, तो हो सकता है शायद शायद क्योंकि इलेक्शन है ना, तो शायद अगर ये आने को होगा तो ये आपको दिख जाएगा मार्च में इसका नोटिफिकेशन। मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी कोई इंटरनल न्यूज़ नहीं है, मेरे हिसाब से आना होगा तो मार्च में आएगा, अदरवाइज़ आप इसको मई के बाद एक्सपेक्ट करें। तो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको 2-3 महीने तो मिलेंगे ही तैयारी करने को। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो, जिसका भी जो भी माइंडसेट है। अगर कोई सो रहा है आराम से तो नींद से जग जाओ और तैयारी शुरू कर दो, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।